बागवानी फसलों की खेती से बेहतर मुनाफा होता है। यही कारण है कि वाराणसी और आसपास के शिक्षित युवा किसान अब पारंपरिक अनाज फसलों की खेती के साथ ही बागवानी फसलों की खेती की ओर रुख कर रहे हैं। बागवानी या औद्यानिक फसलों यानी फल, सब्जियों और फूलों की खेती को नगदी फसलों की खेती माना जाता है। औद्यानिक उपज के लिए बाजार आसानी से उपलब्ध हो जाता है और उत्पाद की बिक्री के पश्चात पैसे भी तुरंत मिल जाते हैं। इसीलिए औद्यानिक फसल लाभदायक होती है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ औद्यानिक फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर बड़ी संख्या में किसान और औद्यानिक फसलों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जनपद वाराणसी में औद्यानिक खेती की काफ़ी संभावनाएं हैं। यद्यपि जनपद वाराणसी में किसानों की जोत काफ़ी कम है, इसलिए कृषि फसलों की अपेक्षा यदि हम देखें तो औद्यानिक फसलों की यहाँ काफ़ी संभावनाएं हैं। यदि हमारे किसान बंधु कृषि फसलों की अपेक्षा इसकी तरफ शिफ्ट होते हैं तो हमारे आम, अमरूद, कटहल, नींबू, पपीता, आंवला, करौंदा, बेर, बेल, अनार, अंगूर, मतलब कई तरह की फसलें हैं जिसको लगा करके कृषि फसलों की अपेक्षा 2 से 3 गुना तो बहुत आराम से उसकी कमाई हो सकती है। इसके साथ साथ बहुत कम मेहनत है कृषि फसलों में। जो हम देखते हैं कि हमारे किसान बंधु काफ़ी लागत लगाते हैं, उसकी अपेक्षा रिटर्न जो होता है काफ़ी कम होता है उनका। यदि हम आम की खेती की तरफ मूव करते हैं, अमरूद खेती की तरफ मूव करते हैं तो तुलनात्मक दृष्टि से किसी भी फसल में हम देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उस कृषि फसलों की अपेक्षा में मुनाफा प्राप्त होता है। सरकारी योजनाओं से आकर्षित होकर युवा किसान पढ़ाई पूरी कर स्वरोजगार के रूप में औद्यानिक फसलों की खेती कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी औद्यानिक खेती की नई बयार से अछूता नहीं है। हमारी विभिन्न जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे MIDH में हम लोग किसानों को इसमें हेल्प करते हैं। जो हमारी सब्सिडी की स्कीमें होती हैं, जैसे केला में हम लोग 70,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किसानों को अनुदान देते हैं। आम की खेती में, अमरूद खेती में, पपीता, बेल, कटहल, ये सभी चीज़ों में जैसे बेल, कटहल, पपीता ले लें, इसमें 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का हम लोग अनुदान देते हैं। तो और 2 से 3 वर्ष तक हम लोग इसको सब्सिडी देते रहते हैं। उसके बाद चौथे साल से इसमें अपने आप फलत आ जाती है, तो उसके बाद किसान को खुद ब खुद आय होने लगती है। तो ये हमारी औद्यानिक स्कीमें जो हैं सरकारी अनुदान हम लोग देते हैं और बहुत सारे किसान इसका लाभ लेकर के जनपद में अच्छे बगीचे तैयार कर चुके हैं। वाराणसी जनपद के बहुतेरे युवा शिक्षित किसान बागवानी फसलों की खेती में कुछ नया कर अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हो रहे हैं। वाराणसी के विकास क्षेत्र सेवापुरी के करधना गांव के युवा किसान राधेश्याम सिंह पटेल उन्हीं नवाचारी किसानों में से एक हैं। जनपद वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक के करधना भट्टपुरवा गांव में कश्मीर और हिमाचल में पैदा होने वाले सेब की खेती को राधेश्याम सिंह पटेल ने मूर्त रूप प्रदान करने में सफलता पाई है। चालीस से 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सेब के पेड़ों में लगभग 5 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद राधेश्याम सिंह पटेल को सेब के फल प्राप्त हुए हैं। राधेश्याम सिंह पटेल के छोटे भाई ने सोशल मीडिया पर सेब की खेती का वीडियो देखकर सेब की खेती के बारे में सोचा। पहले हम लोग पारंपरिक खेती यहाँ पर करते थे, जैसे सब्जी हो गया और अन्न का, धान, गेहूँ, ये सब होता है। तो हमारे भाई संजय ने 2019 में यूट्यूब पर देखा कि गर्म जलवायु में भी पैदा होने वाला सेब निकल गया है उसका वैरायटी। तो हमसे बोले कि यहाँ पर भी हो सकता है, ट्रायल किया जाए।
तो 2019 में लेकर आए, 50 पेड़ लगाए और अगले साल उसमें फ्रूटिंग अच्छा होने पर हम लोगों को विश्वास हुआ कि यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद 350 प्लांट लेकर और लगाए। अनाज और सब्जी फसलों की खेती करने वाले राधे श्याम सिंह पटेल ने छोटे भाई संजय सिंह पटेल और दशरथ सिंह पटेल के साथ मिलकर लगभग 15 बिस्वा के खेत के एक टुकड़े पर सघन बागवानी करते हुए सेब के पेड़ को लगाया। पेड़ से पेड़ की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट रखी गई। धीरे धीरे ही सही सेब के बाग अब तैयार हो गए हैं। हम लोगों ने जब मंगाए पेड़ तो इसमें 500 प्लांट आया और 15 बिस्वा में लगा है और उसको हाई डेंसिटी विधि से लगाया है। और इसको हाई डेंसिटी से लगाने के लिए इसमें ट्रेनिंग और प्रूनिंग पेड़ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सघन बागवानी अगर इसका ट्रेनिंग और प्रूनिंग सही ढंग से नहीं किया जाएगा तो ये बहुत झाड़नुमा हो जाएगा, जिससे इसका बिगड़ जाएगा कैनोपी और अच्छा फ्रूटिंग नहीं होगा। और गर्म जलवायु में होने वाला 3 प्रजाति है, एक है HRMN 99 और दूसरा है डोरसेट गोल्डन और तीसरा है अन्ना। ये तीनों वैरायटी यहाँ पर हो सकता है अच्छी तरह से। राधे श्याम सिंह पटेल के सेब के बगीचे में पौधे लगाने के 4 साल बाद सेब के फल पेड़ों पर दिखने लगे। उच्च तापमान वाले क्षेत्रों के लिए सेब की हरमन 99 प्रजाति को विकसित किया गया है। ये प्रजाति 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान में भी अच्छी उपज देती है। जनपद वाराणसी में श्री राधे श्याम पटेल जी जो करधना के निवासी हैं, उन्होंने सेब की खेती की है और उनकी सेब में अच्छी फलत आ रही है। उन्होंने हरमन 99 प्रजाति की खेती की है जो लगभग 40 से 45 डिग्री में भी अच्छा उपज देती है। उसके साथ साथ उन्होंने पॉलिनेटर किस्में जो हैं कुछ जो इसके साथ साथ पॉलिनेटर होते हैं, परपरागन में हेल्प करती हैं, जैसे कि अन्ना है, गोल्डन डॉरसेटा है, ये सब प्रजातियों को भी उन्होंने लगाया है। और अभी तो 2-3 सालों से उन्होंने लगाया है। अभी उनका जो है प्रति पेड़ जो है 10 से 15 किलो फल रहा है और तीसरे, चौथे, 5वें साल से जब मैच्योरिटी पे आ जाएगा तो लगभग 30 किलो से ऊपर की इसमें उपज प्राप्त होगी। और इसके भविष्य में इधर इस प्रजाति की काफ़ी संभावनाएं हैं। सेब की मांग तो लगभग सालों भर रहती है और गर्मी के सेब जो अभी तैयार होते हैं, इसको लगाने का मुख्यतः समय तो नवंबर से फरवरी होता है। मार्च अप्रैल में इसमें फूल आना प्रारंभ हो जाता है और मई जून तक ही इसकी फलत आती है। तो गर्मी के सेब का रेट भी बढ़िया मिलता है। ताज़े फल मार्केट में आते हैं तो 100 रुपये से ऊपर ही इसके मार्केट प्राइस रहता है। तो ये काफ़ी फलदायी है और काफ़ी उपादेय किसानों के लिए साबित हो रहा है। राधे श्याम सिंह पटेल के सेब के बगीचे से अभी प्रति पेड़ 2 से 5 किलो तक फल प्राप्त हो रहे हैं। प्रत्येक फल का वजन लगभग 200 ग्राम होता है। आशा है कि आने वाले वर्षों में प्रति पेड़ से 20 से 25 किलो फल प्राप्त हो सकता है। लगाने के बाद इसमें 2 साल के बाद फ्रूटिंग हुआ, जो कुछ साइज में आया, जिससे उसका साइज 100-150 ग्राम तक हुआ। तीसरे साल उसका साइज और अच्छा हुआ, जो कि 150 से 200 ग्राम तक हुआ, जिसमें कोई जैसे पीछे का जो फ्रूटिंग होता है उसका साइज कुछ कम बढ़ता है, जो 100 ग्राम तक रहता है और उसके बाद 150 ग्राम और 200 ग्राम तक, हाई क्वालिटी का 200 ग्राम तक होता है इसका। और इसमें कलर भी आता है, ऐसा नहीं कलर नहीं आता। और इसका स्वाद बहुत मीठा होता है, जो कि हिमाचल के सेब से भी अच्छा स्वाद होता है। बागवानी में, और वो भी सेब जैसे नाजुक पौधों की देखभाल में, काफी मेहनत और समय लगता है। राधे श्याम सिंह पटेल समय समय पर उद्यान विभाग और अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते रहते हैं, ताकि नई तकनीक और दवा एवं सेब के लिए जरूरी टॉनिक का समय पर सही तरीके से छिड़काव कर अच्छी उपज प्राप्त कर सकें।
सेब के फूलों और फलों को बचाने के लिए पेड़ों के ऊपर पतली जाली का नेट लगाना पड़ता है, जिससे कि फल सुरक्षित रह सके। हमारे परिवार का सब मिला करके हम लोगों ने सेब की बागवानी में 500 पेड़ लगाया है और इसके सिंचाई के लिए अभी तो फ्लैट विधि से सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन इसका ड्रिप विधि से सिंचाई अति उत्तम होता है, इसके लिए बहुत अच्छा है, जिसके लिए उद्यान विभाग से हम लोगों को वो लोग बोलते हैं कि लगवा लीजिए, और हम चाहते भी हैं कि लग जाए तो अच्छा है। समय समय पर इसको रोग से बचाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग भी किया जाता है और इसका फ्रूट साइज अच्छा लेने के लिए भी न्यूट्रिशन का स्प्रे किया जाता है। इसको समय समय पर अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो इसका क्वालिटी और फ्रूटिंग सही नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के गर्म इलाके में सेब की पैदावार गर्मियों में होती है। इस समय सेब के दाम बढ़े होते हैं। ऐसे में सेब की खेती से किसानों को ज्यादा मुनाफा हो सकता है। सेब के बगीचे में प्राकृतिक तरीके से खेती करने का अवसर मिलता है, जिससे पर्यावरण को भी लाभ पहुंचता है। हम भाइयों ने जब सेब की खेती शुरू की तो 500 प्लाट लगाए, जिसमें हरिमन 99 लगाए और उसमें कुछ में अच्छा फली आया, जैसे 20 से 25 किलो आया, और कुछ में अभी बहुत कम फली है। भविष्य में अब मतलब अभी 20-25% तक फली आ रहा है। भविष्य में और फली बढ़ने की संभावना है। राधेश्याम सिंह पटेल ने पहली बार 25,000 का सेब मंडी में बेचा था। आसपास के लोग उनके बगीचे से भी सेब खरीद कर ले जाते हैं। भविष्य में सेब की खेती से राधेश्याम सिंह पटेल को अच्छी आमदनी होने की उम्मीद है। अभी तो मान लीजिए हर सभी पेड़ों में अच्छा फ्रूटिंग नहीं हो रहा है, फिर भी इसका अनुमान लगाए हैं कि ये जो हाई डेंसिटी लगा हुआ है इसमें पर पेड़ 15 से 20 kg आना चाहिए, और कुछ पेड़ों में आ भी रहा है और कुछ में 20 kg तक भी आ रहा है। इससे हमको उम्मीद है कि आएगा, मगर इसको अच्छी ढंग से रख रखाव और इसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और ये सब देखना करना बहुत ज़रूरी है। और बेचने के लिए यहाँ पर कस्टमर भी आते हैं, कुछ लोकल के आते हैं, लेकर जाते हैं, और मंडी में भी गया है जो कि वहाँ पर होलसेल रेट में भी बिका है। सेवापुरी के करधना गांव में सेब की सफल बागवानी देखकर क्षेत्र के दूसरे किसान भी सेब की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं। राधेश्याम सिंह पटेल ऐसे उत्सुक किसानों को सेब की खेती के गुर की जानकारी भी देते हैं। यहाँ पर हमारे खेत के पास ही 2 भाई सेब का खेती किए हैं। देखने में अच्छा है और ये गर्मी में फलता है अच्छा। हम लोग जाते हैं उसका यानी कि ट्राई भी किए, खाने में अच्छा लगता है, और हम भी सोच रहे हैं कि ये 1-2 पौधा हम भी लगाएं। हम लोग धीरे धीरे थोड़ा और बढ़ाएंगे, जिससे ये 10-15-20 और बगीचा तैयार हो जाए। इससे मैं पहले खेती करता था, उसके बाद में मुर्गी फार्म डाल लिया हूँ। उसके बाद मेरे बगल में ही मेरे चाचा जी हैं, वो सेब की खेती किए हुए हैं, उनका बगीचा है। उनके बगीचे में सेब के फल हम लोग भी खाते हैं और बहुत मीठा भी लगता है, और ये सोच रहे हैं कि अगर भविष्य में हो सकता है हम लोग भी अपनी थोड़ा बहुत बगीचा लगाने की कोशिश करेंगे। सेब की खेती से वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में एक नई संभावना बन रही है। राधेश्याम सिंह पटेल जैसे किसान अपने प्रयास, लगन और नवाचार से इस संभावना को मूर्त रूप प्रदान करने में सफल हो रहे हैं। राधेश्याम सिंह पटेल सेब की खेती में आज सफल ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा भी बन रहे हैं।